हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके आर्मी, अग्निवीर और टीए से संबंधित जीके और साइंस के महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों का टेस्ट लगाने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको रोज इसी तरह आर्मी, अग्निवीर से संबंधित एक टेस्ट प्राप्त हो सके। तो चलिए, ज्यादा समय नुकसान न करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है। देखिए, अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार का संबंध आपके खेल से है, यानी कि यह आपका खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खिलाड़ी। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आपका वर्ष 1961 ईस्वी से हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है। तो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर आपका श्रीनगर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्रीनगर। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है। तो आधी रात का सूरज आपका नॉर्वे देश को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो देखिए, जो आपका सत्यमेव जयते है यह आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुंडको उपनिषद। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। देखिए, चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा राज्य। अगला क्वेश्चन है कि मिजोरम की राजधानी कौन सी है। तो मिजोरम की राजधानी आपका आइजोल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आइजोल। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। देखिए, बिहू की बात करें तो बिहू आपका असम राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा असम राज्य। अगला क्वेश्चन है कि लंदन किस नदी के तट पर स्थित है। तो लंदन आपका टेम्स नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पता लगा सकते हैं। तो देखिए, नक्शे का उपयोग करके आप दूरी भी पता लगा सकते हैं, दिशा भी पता लगा सकते हैं, और आपका ऊंचाई भी पता लगा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से दुनिया में सबसे गहरा सागर कौन सा है। तो देखिए, दुनिया की सबसे गहरा सागर की बात करें तो वो आपका प्रशांत महासागर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा प्रशांत महासागर। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 12 नंबर कि भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1961 ईस्वी में कराया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए, पेरिस की बात करें तो पेरिस आपका सीन नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सीन नदी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है। तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान की बात करें तो यह आपका लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 15 नंबर कि H1N1 क्या है। तो H1N1 की बात करें तो यह आपका स्वाइन फ्लू है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वाइन फ्लू। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से लॉफिंग गैस कौन सी है, यानी कि हंसाने वाली गैस कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है। तो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क आपका बॉक्साइट होता है। तो बॉक्साइट इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, आग बुझाने के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्लेटियस। जो आपका प्लेटियस है यह आपका अंडे देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि लैप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है। देखिए, लैप्रोस्कोपी की बात करें तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रसूति शास्त्र संचालन से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किसी पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है। तो देखिए, किसी पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से एक मिश्रित उर्वरक कौन सा है। देखिए, मिश्रित उर्वरक की बात करें तो वह आपका NPK है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है, तो विटामिन ए का आपका अच्छा स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सा अंग मुख्य रूप से टाइफाइड से प्रभावित होता है। देखिए टाइफाइड से जो प्रभावित अंग होता है वो आपका आंत होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आंत। अगला क्वेश्चन है कि 3 जड़ों वाला दांत कौन सा है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दाढ़। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि लार किसके पाचन में मदद करता है। देखिए लार की बात करें तो ये आपका स्टार्च के पाचन में मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्टार्च। अगला क्वेश्चन है कि कम दर्शियता की वजह क्या है। देखिए कम दर्शियता की वजह की बात करें तो यह आपका रेटिना का कमजोर होना, जिसकी वजह से आपका कम दर्शियता हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि एक वयस्क पुरुष का ब्रेन का वजन कितना होता है। देखिए ब्रेन की वजन की बात करें तो ब्रेन का वजन आपका लगभग आपका 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है, तो इसमें आपका 1350 ग्राम दे रहा है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पानी का अधिकतम घनत्व किसमें होगा। देखिए पानी का अधिकतम घनत्व आपका 40 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है। तो देखिए हवा के माध्यम से आपका क्षय रोग फैलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्षय रोग। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा ओजोन परत हमें किससे बचाता है। देखिए ओजोन जो परत है ये आपका पराबैंगनी किरण से हमें बचाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पराबैंगनी किरण। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 32 नंबर कि वायु विमानों में शुद्ध ईंधन होता है, तो वायु विमानों में शुद्ध ईंधन आपका मिट्टी तेल होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिट्टी तेल। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि नहीं है। देखिए इनमें से कौन सी ग्रंथि नहीं है, तो यह आपका जो दे रहा है पेट, यह आपका कोई भी ग्रंथि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पेट। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि ज़्यादा दूरी वाली फोटोग्राफी किसके द्वारा सुसाध्य बनाई जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अवरक्त जो किरण है इसके माध्यम से बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अवरक्त किरण। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पटाखों में हरी आग किस वजह से उत्पन्न होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेरियम के कारण से उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेरियम। तो देखिए आज हमने आपके आर्मी अग्निवीर और टीए से संबंधित जीके और साइंस के महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों का ऐसा टेस्ट लगाया जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से रट लीजिएगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको रोज इसी तरह एक एक टेस्ट प्राप्त हो सके। और अगर आपने आज का टेस्ट लगाया है तो कमेंट में बताइएगा कि आपका 35 प्रश्न में से कितना प्रश्न आपका सही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।